हे गाइस, वेलकम बैक टू RX Pharma Chat। सो गाइस, आज की वीडियो में हम ब्रेकियल प्लेक्सिस करने वाले हैं। जो ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंट्रोडक्शन थी वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड की थी। तो आज जो पार्ट हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस का रह गया है तो आज की वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या है? ब्रेकियल प्लेक्सिस, ब्रेकियम वर्ड से लिया हुआ है जिसका मतलब होता है भुजा, बाजू या आर्म, और प्लेक्सिस का मतलब होता है एक नेटवर्क या एक जाल ऑफ नर्व्स जिसमें बहुत सारी वेन्स होती हैं, नर्व्स होती हैं। नेटवर्क का एक नर्व्स का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। आर्म में, हमारी बाजू में जो नर्व्स का नेटवर्क होता है उसी को ब्रेकियल प्लेक्सिस कहते हैं। तो आगे लास्ट वीडियो में हमने गाइस RTDCB पढ़ा था, रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन, कोड्स एंड देन ब्रांचेस। तो आज हम इनको रूट्स कितनी होती हैं, ट्रंक्स, डिवीजन्स, कोड्स एंड ब्रांचेस कितनी होती हैं हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस में और किस तरह से ये अपना नेटवर्क तैयार करती हैं नर्व्स का, तो आज यही हम डिस्कशन करने वाले हैं। और इनका क्या क्या फंक्शन होता है, किस किस को ये सप्लाई करते हैं, तो यही आज हम वीडियो में देखेंगे। तो रूट्स, सबसे पहले हमारे पास 5 रूट्स होते हैं एंड देन 3 ट्रंक्स होते हैं हमारे पास। डिवीजन्स होती है हमारे पास 6, कोड होती है हमारे पास 3 एंड ब्रांचेस होती हैं हमारे पास 6। तो अब हम करते हैं रूट्स। सबसे पहले रूट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे स्पाइनल कोड होती है उसकी C5, C6, C7, C8 एंड T1। स्पाइनल कोड की ये वाली जो रूट्स होती हैं ये अवेलेबल होती हैं हमारे ब्रेकियल प्लेक्सिस में। नाउ आगे ये 5 रूट्स जो होती हैं ये मिलके 3 ट्रंक बनाएंगे। एक ये वाला ट्रंक, ये वाला और ये वाला। 5 हमारे पास रूट्स निकल गई, C5, C6, C7, C8 एंड T1। देन इन्होंने 3 ट्रंक यहाँ पे बना दिए। कौन सा ट्रंक? अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक या लोअर ट्रंक। तो जो अपर ट्रंक है इसको हम सुपीरियर ट्रंक भी कहते हैं, मिडल ट्रंक, एंड जो लोअर ट्रंक है इसको हम इंफीरियर ट्रंक भी कहते हैं। एंड देन 6 इनकी डिवीजन्स। तो 6 डिवीजन्स कैसे हो गई? हर किसी की 2-2 डिवीजन्स यहां पे निकलेंगी। तो ये जो डिवीजन्स इनकी निकली हैं, 2 सुपीरियर ट्रंक की, मिडियल ट्रंक की एंड लोअर ट्रंक की, सबकी 2-2 निकली हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, या इनको वेंट्रल या डोर्सल डिवीजन भी कहते हैं। वेंट्रल एंड डोर्सल, वेंट्रल एंड डोर्सल। अपर ट्रंक की भी वेंट्रल डिवीजन और एंटीरियर डिवीजन, एंड अपर ट्रंक की पोस्टीरियर डिवीजन और डोर्सल डिवीजन। देन इसी तरह से मिडल ट्रंक की भी हमारे पास वेंट्रल एंड डोर्सल, लोअर ट्रंक और इंफीरियर ट्रंक की भी वेंट्रल एंड डोर्सल। देन अब इनसे 3 तरह की कोट निकलेंगी। 3 तरह की कोट किस तरीके से निकलेंगी देखिए। सबसे पहले ये जो हमारा वेंट्रल है अपर ट्रंक का, तो ये इस तरीके से आगे अपनी ही लेयर एक निकालेगा। देन ये जो मिडल ट्रंक का वेंट्रल है, ये दोनों मिलके यहां पे लेटरल कोड
बनाएंगे। नाउ दो का अपर ट्रंक का और मिडल ट्रंक का हमारे पास वेंट्रल यूज हो गया। अब एक वेंट्रल रह गया हमारे पास लोअर ट्रंक का, और वो यहां पे आके मिडल कॉर्ड हमारे पास बनाएगी। देन सबकी पोस्टीरियर मिलके यहां पे बनाएंगे हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड। नाउ देखिए 5 रूट से 3 ट्रंक्स बन गए। 3 ट्रंक से हमारे पास आगे उनकी 6 डिविजन्स थी, सबकी 2-2 डिविजन्स हैं। 6 डिविजन्स में ये डिवाइड हो गए। देन इन्होंने मिलके क्या बनाया, 3 कोड बनाए, लेटरल कोड, मिडल कोड एंड देन पोस्टीरियर कोड। नाउ लेटरल कोड से एक ब्रांच हमारे पास यहां निकलेगी, लेटरल पेक्टोरिस। नाउ लेटरल कोड और मीडियल कोड मिलके एक ब्रांच निकालेंगे जिसका नाम होगा मीडियन ब्रांच। मीडियन ब्रांच बोल दो या नर्व्स। तो ये जो निकल रही हैं लास्ट में ब्रांचेज, ये सारी नर्व्स हैं। वैसे तो सारी नर्व्स हैं एक दूसरे से मिलके जो नेटवर्क तैयार कर रही हैं। तो लेटरल कोड से आगे लेयर निकल रही है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। एंड देन पोस्टीरियर कोड जो है हमारी, तो ये हमारा लेटरल रूट हो गया और ये हमारा मीडियल रूट हो गया। एंड देन पोस्टीरियर कोड जो है उसमें से 5 ब्रांचेस निकल रही हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो इनका नेमिंग क्या है, अपर सब स्कैपुलर थोरैकोडोर्सल, क्योंकि ये तीनों के डोर्सल से मिलके जो ब्रांच निकली है। एंड लोअर सब स्कैपुलर, देन ऑक्सिलरी नर्व एंड रेडियल नर्व। तो पोस्टीरियर कोड की हमारी यहाँ 5 ब्रांचेस हो गई। बाद हमारे पास यहाँ पे मीडियल कोड से 5 ब्रांचेस निकल रही हैं। देखिए एक तो इसने लेटरल कोड के साथ मिलके एक निकाली है मीडियन नर्व। ये जो लेटरल कोड है और मीडियन कोड है ये मिलके एक नर्व तैयार करते हैं। एंड मीडियल कोड से आगे निकली हैं 4, मीडियल पेक्टोरिस नर्व टू आर्म एंड मीडियल पेक्टोरिस नर्व टू फोरआर्म। एंड मीडियल कोड जो है वो एक स्टेट निकालेगी जिसका नाम है अल्नार नर्व। तो गाइज ये था इसका डायग्राम ब्रेकियल प्लेक्सस का, जो हमारे स्पाइनल कोड से हमारे हैंड तक इनका जाल जो है वो बना आता है, सप्लाईज होती है हमारे आर्म को, हमारे शोल्डर्स को, हमारे हैंड्स को, रिस्ट को, इस तरीके से एल्बो को। इन नर्व्स के अलावा वैसे तो ये जो 5 नर्व्स हमने देखी है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, मीडियन नर्व, अल्नार नर्व एंड ऑक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व। तो ये 5 नर्व्स जो 5 ब्रांचेस हैं मेन, हम इनको काउंट करते हैं। सॉरी गाइज, मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे 6 ब्रांचेस बोल दिया था। तो 5 ब्रांचेस होती हैं इनकी मेन। उनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस होती हैं जो, जैसे ये मिडिल कोड से 3 अलग से निकल रखी हैं और ये लिटिल कोड के साथ मिलके मीडियन नर्व तैयार कर रहे हैं, और पोस्टीरियर कोड की भी इनके अलावा ये 3 नर्व्स निकल रही हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी ब्रांचेस ऐसे होती हैं जो कि
हमारे इनके पीछे से भी ब्रेकियल प्लेक्सस की जो पिछले सेगमेंट्स होते हैं उनमें से भी निकलती हैं। तो बहुत सारी ऐसी नर्व्स यहाँ पे अवेलेबल होती है। कुछ नर्व्स मैं आपको यहाँ बताती हूँ डायरेक्ट जो रूट से निकलती हैं। तो एक ये हमारे पास है डोर्सल सब स्कैपुलर। डोर्सल सब स्कैपुलर क्योंकि ये पिछली साइड होती है, बैक साइड होती है, इंफीरियर साइड होती है। एक सेगमेंट यहां से निकलता है हमारे पास, नर्व एक यहां से निकलती है, तो उसको हम सुप्रा स्कैपुलर नर्व कहते हैं। एंड एक यहां पे निकलता है सब क्लेवियस, तो इसको सब क्लेवियस नर्व कहते हैं। तो गाइस एक ब्रांच हमारे यहाँ पे डायरेक्ट T1 रूट से निकलती है जिसको हम फर्स्ट इंटरकोस्टल नर्व कहते हैं। तो इसका रूट क्या है T1। तो आगे C5, C6, C7, C8 और T1 जिससे अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग थोरैकिक। तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग थोरैकिक। और ये जो मैंने आपको बताया कि ब्रेकियल प्लेक्सस के जो पिछले वाली सेगमेंट्स होते हैं बहुत सारी ऐसी हैं जो इन जाल के इस नेटवर्क के अलावा भी पिछले सेगमेंट से, ब्रेकियल प्लेक्सस के पिछले सेगमेंट से बहुत सारी नर्व्स निकलती। तो कुछ नर्व्स मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, डोर्सल, सबस्कैपुलर, सब क्लेवियस एंड सुप्रा स्कैपुलर। तो आप यहाँ पे प्लीज कंफ्यूज ना होइएगा, ये सब स्कैपुलर है और ये सुप्रा स्कैपुलर है। ये था हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस की डायग्राम कि किस तरह से हमारी 5 रूट से जो लॉन्ग थोरैकिक के द्वारा आपस में जुड़ी हुई हैं और उनसे 3 तरह के ट्रंक निकल रहे हैं, अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक, जिनको हम सुपीरियर ट्रंक या मिडल ट्रंक और इंफीरियर ट्रंक भी कहते हैं। और आगे इनसे 6 डिविजन्स निकल रही हैं, हर एक से 2 निकलेंगी तो 6 कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे अपर ट्रंक से 2 निकली हैं, वेंट्रल एंड डोर्सल, इनको हम एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन भी कहते हैं। तो सबसे एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, या हम कह सकते हैं वेंट्रल डोर्सल, वेंट्रल डोर्सल, वेंट्रल एंड डोर्सल डिवीजन निकली है। देन ये कोड तैयार करेंगी आपस में मिलके। कैसे? वेंट्रल कोड से एक वेंट्रल से हमें आगे एक जो सीधी आगे को निकल गई उसका सेगमेंट, तो उससे लेटरल कोड हमारा तैयार हुआ है। और जो हमारा मिडल ट्रंक है उसका वेंट्रल जब लेटरल कोड से मिला है और एंटीरियर जो डिवीजन है और एंटीरियर डिवीजन C7 का और C5 का, ये मिलके हमारे पास लेटरल कोड तैयार कर रहे हैं। आगे जो C8 का और T1 का हमारे पास जो वेंट्रल है उसने आगे उसका सेगमेंट आगे बढ़ के यहाँ मीडियल कोड तैयार की है और सबका पोस्टीरियर मिलके यहाँ पे पोस्टीरियर कोड मिली हुई है, इसलिए इसका नेमिंग भी पोस्टीरियर कोड है। इसके लिए आपको आसान रह जाएगा इसका नेमिंग लर्न करने के लिए। तो ब्रांचेज हैं सबकी, 5 ब्रांचेज मेन है यहाँ पे, मस्कुलोकुटेनियस नर्व, अल्नार नर्व, ऑक्सिलरी नर्व एंड रेडियल नर्व, मीडियन नर्व। मीडियन नर्व जो है वो हमारी मीडियल कोड और लेटरल कोड मिलके तैयार कर रही है। तो इनके अलावा भी मीडियल कोड से और पोस्टीरियर कोड से 3-3, 4-4 ब्रांचेज निकल रही हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी नसें हैं, बहुत सारी ऐसी नर्व्स हैं जो कि ब्रेकियल प्लेक्सस के पिछले सेगमेंट से निकल रही हैं। तो अब देखते हैं गाइस, इनको अलग अलग हम लेटरल कोड को, मीडियल कोड और पोस्टीरियर कोड्स की जो अलग अलग ब्रांचेस हैं वो किस किस को सप्लाई करती है, हमारे आर्म की, हमारे बाजू की कौन से हिस्से को वो सप्लाई करती है। अब हम करते हैं लेटरल कोड को डिटेल से। लेटरल कोड जिसकी 3 ब्रांचेस हैं, लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोकुटेनियस नर्व एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो यहाँ पे इनकी रूट वैल्यू मैं आपको बताऊंगी और सप्लाईज बताऊंगी कि किस किस पार्ट को ये सप्लाईज करते हैं। तो ये जो रूट वैल्यू है, रूट वैल्यू मतलब कि कौन कौन से रूट से मिलके ये ब्रांच निकल रही है। तो रूट यहाँ पे कौन से हैं? C5, C6, C7, C8, T1। जब ये 5 रूट्स हैं मतलब कि 5 रूट्स में ही कोई एक रूट वैल्यू इनकी होगी। तो सबसे पहले मैं इस लेटरल कोड की जो भी ब्रांचेज निकल रही हैं उसके लिए मैं आपको मेनेमोनिक बता रही हूँ। एक यहाँ पे इजी कोड बता रही हूँ जिसको लर्न करके आप यहाँ पे
हमारी ब्रांचेस लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इसका मैं शॉर्ट आपको बताती हूँ, लव में लाइक मॉम। तो ये बहुत इजी है गाइस, आपको नेट में और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मैंने आपके लिए ये बहुत इजी ढूंढ रहा है। लव मी लाइक मॉम मतलब मुझे ममा की तरह प्यार कीजिए। तो क्या है, लव से हमारा यहाँ पे लेटल पेक्टोरल नर्व है, और मी से यहाँ पे एम से मस्कुलोकुटेनियस नर्व है, एंड लाइक मॉम, लाइक से हमारे पास यहाँ लेटरल रूट है, एंड एम मॉम से हमारे पास यहाँ पे मीडियन नर्व है। तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा ये कोड अगर आपने लर्न कर लिया एग्जाम में। तो आपको इनके स्टार्टिंग के जो वर्ड हैं उनसे आपको ब्रांचेस लर्न करने की, नर्व्स को लर्न करने में इजी रहेगा। तो अब हम इनके रूट्स के देख लेते हैं, कौन कौन से रूट्स वैल्यू है इनकी। लेटरल पेक्टोरल नर्व, इसकी रूट वैल्यू है C5 C7, मतलब C5 C6 C7 से, C5 C6 C7 से, इन तीनों से मिलके यहाँ पे लेटरल कोड हमारी तैयार हो रही है, लेटरल पेक्टोरल जिसमें से निकल रही है। तो गाइज सबसे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये भी बता देती हूँ आगे वीडियो को हम कंटिन्यू करने से पहले, कि जब भी कभी आपको रूट वैल्यू किसी की पूछी जाती है तो आप कभी भी डायरेक्ट उसकी रूट वैल्यू नहीं लिखिएगा C5 6 या C7। आपको क्या लिखना है, प्राइमरी एंटीरियर रामी ऑफ द C5 एंड C6 जो भी है, T1 C8 जो भी उसकी रूट वैल्यू, ये अपने एंटीरियर रामी आपको जरूर वहां पे मेंशन करना है। एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास लेटरल पेक्टोरल नर्व की रूट वैल्यू C5 C7, मस्कुलोकुटेनियस नर्व की यहाँ पे C5 C7, और लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये जो लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व है, ये जो मीडियन नर्व हमारी तैयार हो रखी है, ये दो कोड से मिलके बनी है। देखिए मीडियन कोड की एक ब्रांच आ रही है और लेटरल कोड की भी एक ब्रांच आ रही है। तो लेटरल कोड से जो आ रही है वो लेटरल रूट से आ रही है, मीडियन रूट से आ रही है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, देखिए लेटरल कोड, लेटरल रूट ऑफ लेटरल कोड एंड मीडियन रूट ऑफ मीडियन कोड, दोनों से मिलके ये हमारी बनी है मीडियन नर्व। तो इसको क्या कहते हैं, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो ये सप्लाई, अब इनकी सप्लाईज देख लेते हैं किस किस को सप्लाई करती है। सबसे पहले लेटरल पेक्टोरल नर्व जो है वो C5 C7 इसकी रूट वैल्यू है। तो सप्लाई ये करती है पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर को। आगे जो मस्कुलोकुटेनियस नर्व है हमारी, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे गाइस, नेम इनके। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको यहाँ पे लेटरल कोड की 3 ब्रांचेस की आपको बता दी कि आप लर्न इजीली कर सके। सप्लाईज आपको इसकी लर्न करनी पड़ेंगी यहाँ पे। तो मस्कुलोकुटेनियस नर्व सप्लाई करती है फ्रंट आर्म मसल्स, हमारी जो फ्रंट आर्म की मसल्स होती है, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, मसल्स जिसमें इंक्लूडेड होते हैं क्रोका ब्रोकालीज, जिसमें इंक्लूडेड होती हैं बोथ हेड्स ऑफ बाइसेप्स, जिसमें बाइसेप्स के बोथ हेड्स जो हैं, बोथ दोनों सिरे जो हैं वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। ब्रेकाई जहाँ पे अवेलेबल है हो, एंड ब्रैकिलीज। तो ये सब कुछ इनमें इंक्लूडेड होता है, इन चीज़ों को ये सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास लास्ट लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो ये सप्लाई करती है मसल्स ऑफ फ्रंट फोरआर्म, ये हमारी फ्रंट फोरआर्म की मसल्स को सप्लाई करती है, एंड मसल्स ऑफ द डिनार एमिनेंस को। डिनार एमिनेंस ये जो है ये हमारे हैंड के इस हिस्से में प्रेजेंट होता है। ये जो थंब के नीचे ये जो बड़ा सा पोर्शन बना हुआ होता है, डिनार एमिनेंस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये देखिए मैंने हैंड में यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। तो ये हम लेटर बाद में पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे लर्न करना है कि ये डिनार एमिनेंस की मसल्स को भी सप्लाई करते हैं। गाइस नेक्स्ट हम करने वाले हैं मीडियल कोड। तो मीडियल कोड में जो है 5 ब्रांचेस हैं मेन। तो 5 ब्रांचेज में से जो 4 ब्रांचेज ऐसी हैं, 4 नर्व्स ऐसी हैं जो एम से स्टार्ट होती हैं, और एक नर्व है वो यू से स्टार्ट होती है। तो आपको शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे मैं इसका शॉर्ट कोड बताती हूँ, मी फॉर यू। मी मतलब कि एम से जो 4 है हमारी वो स्टार्ट होती हैं, 4 आ गया मतलब 4 टाइम्स एम से स्टार्ट होएगी, और जो यू है वो लास्ट में यू से स्टार्ट होएगी। तो हम इसको इस तरह का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी है, मीडियल पेक्टोरल नर्व, जिसकी रूट वैल्यू है
प्राइमरी एंटीरियर रामी ऑफ C8T1। सेकंड है मीडियन कुटेनियस नर्व टू आर्म जिसकी रूट वैल्यू है प्राइमरी एंटीरियर रामी ऑफ C8T1। नेक्स्ट है मीडियल कुटेनियस नर्व टू फोर आर्म जिसकी रूट वैल्यू है प्राइमरी एंटीरियर रामी ऑफ C8T1। मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व जिसकी रूट वैल्यू है प्राइमरी एंटीरियर रामी ऑफ C8T1। एंड लास्ट वन है अल्नार नर्व जिसकी एक्सेप्शन के साथ यहाँ पे रूट वैल्यू है C7 C8T1 एंटीरियर प्राइमरी एंटीरियर रामी। देन यहाँ पे जो मीडियल पेक्टोरल नर्व है ये किसको सप्लाई करती है, देखती है पेक्टोरलिस मेजर को और पेक्टोरलिस माइनर को। देन जो हमारा मीडियल कुटेनियस नर्व टू आर्म है, मीडियल कुटेनियस नर्व टू फोर आर्म है, तो इनकी जो रूट वैल्यू है वो भी सेम है और इनकी फंक्शन भी सेम है, सप्लाईज ही सेम करता है। क्या सप्लाई करता है, ये हमारे हैंड जो बाजू के जो सेंसरी इंपल्सेस है उनको कैरी करता है, मतलब कि जो सिग्नल्स होते हैं वो इनके थ्रू ही सेंड होते हैं। तो ये स्मॉल एरिया ऑफ मीडियल साइड ऑफ आर्म, जो हमारे मीडियल साइड के जो हमारे आर्म का मीडियल साइड होता है उसके स्मॉल एरिया को ये कवर करता है। एंड जो हमारा फोर आर्म का जो मीडियल साइड का लार्ज एरिया होता है और उसको ये कवर करता है। हमारा यहाँ पे फोर्थ क्या है, मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व। तो ये क्या करती है, मसल टू फ्रंट फोर आर्म एंड दिनार एमिनेंस, मतलब कि ये जो मीडियन रूट ऑफ मीडियल नर्व है, जो हमारी मीडियन नर्व है, ये लेटरल कोड में भी हमने करी थी, तो इसका फंक्शन लेटरल कोड में और हमारा मीडियल कोड में इसका फंक्शन सेम रहेगा, इसकी सप्लाई सेम रहेगी। तो लास्ट है हमारे पास अल्नार नर्व। अल्नार नर्व जो है ये हमारे इंट्रिंसिक जो हमारे हाथ की जो मसल्स होती है, इंट्रिंसिक मसल्स होती है, उसको सप्लाई करता, मतलब उसमें ये सप्लाई करती है, सिग्नल्स पहुंचाती है। तो गाइज अब हम बात करते हैं लास्ट कोड मतलब कि पोस्टीरियर कोड की। तो पोस्टीरियर कोड का क्या है, मैं आपको इसकी कोड बताती हूँ। ऊपर रब रेंदे थल्ले रेंदे असी, मतलब कि ऊपर लोड लोअर असा रेंदे। तो इसका ये है, तो एक तो ये कोड इसका है, या आप इसकी जो नर्व्स मैंने लिखी है आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे यू से यू आ जाएगा यहाँ पे, देन आप लोअर वाली लिख सकते हैं, देन आप ये थोड़ा को डोर्सल को मेन मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, देन आर रेडियल आ जाएगी, देन ए हमारी ऑक्सिलरी आ जाएगी, देन ए अल्ट्रा हो गया। तो इसमें से दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। ऊपर लोड लोअर असा रेंदे, ऊपर से अपर सबस्कैपुलर नर्व, लोड से हमारा नर्व टू लेटिस्मस हो जाएगा, देन लोअर से हमारा लोअर सबस्कैपुलर नर्व हो जाएगी, असा से मतलब कि ऑक्सिलरी नर्व हो जाएगी, और रेंदे से मतलब हमारा रेडियल नर्व हो जाएगी। या इसका आप हेडिंग भी देख सकते हैं, यू से हमारा अपर सबस्कैपुलर, एल से लोअर सबस्कैपुलर, टी से हमारा यहाँ पे थोरैकोडोर्सल आ जाएगा, आर से हमारा यहाँ पे रेडियल नर्व आ जाएगा, ए से हमारा ऑक्सिलरी नर्व आ जाएगा। तो अब रूट वैल्यू देखते हैं। अपर सबस्कैपुलर नर्व की जो रूट वैल्यू है प्राइमरी एंटीरियर रामी ऑफ द C5 C6, नर्व टू लेटिस्मस मतलब कि थोरैकोडोर्सल की C6 C7 C8 आ जाएगी, लोअर सबस्कैपुलर की प्राइमरी एंटीरियर रामी ऑफ C5 C6, ऑक्सिलरी नर्व की C5 C6 आ जाएगी, एंड रेडियल नर्व की C5 C8 T1 आ जाएगी। तो गाइस मैं पहले भी आपको बोल रही हूँ कि आप कोई भी रूट वैल्यू लिखते हैं, कोई भी रूट वैल्यू आपसे पूछी जाती है एग्जाम में 2 मार्क्स में, या फुल क्वेश्चन आपको आता है, तो प्राइमरी एंटीरियर रामी आप भूलना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अपर सबस्कैपुलर नर्व है इसको ये सप्लाई करता है हमारे सबस्कैपुलरिस मसल्स ऑफ द रोटेटर कफ। तो रोटेटर कफ हमारा यहाँ पे क्या है, रोटेटर कफ, ये जो हमारा ज्वाइंट ऐसे रोटेट करता है, हमारा जो शोल्डर ज्वाइंट है ऊपर नीचे आगे पीछे रोटेट करता है। तो सबस्कैपुलरिस क्या है, ये एक लॉन्ग ट्रायंगुलर मसल होती है जो हमारे फ्रंट ऑफ द कैप्सूल शोल्डर ज्वाइंट, जो हमारे शोल्डर ज्वाइंट के फ्रंट कैप्सूल्स में शो होता है। जैसे ये देखिए मैंने रेड कलर से यहाँ पे ये ट्रायंगल शेप का यहाँ पे शो कर रखा है आपको। तो ये क्या है, सबस्कैपुलरिस मसल है,
और ये क्या करता है, जो अपर हमारा सबस्कैपुलर नर्व है ये इसी को सप्लाई करता है। सेकंड है हमारे पास नर्व टू लेटिस्मस या थोरैकोडोर्सल, जिसकी रूट वैल्यू है एंटीरियर प्राइमरी एंटीरियर रामियोर C6, C7, C8। इट प्रेजेंट इन द ह्यूमन एंड एनिमल, ये ह्यूमंस में और एनिमल्स में दोनों में प्रेजेंट होती है और कलेक्टिवली कॉल्ड इसको कहते हैं मिडल सबस्कैपुलर या लॉन्ग सबस्कैपुलर नर्व। तो ये क्या करती है, मेनली ये जब ट्रांसप्लांटेशन करते हैं ऑर्गन्स की, जैसे कार्डियक फेलियर जब होता है तो उस कंडीशन में ऑर्गन्स की ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो उस प्रोसेस में ये अवेलेबल होता है। और ये क्या सप्लाई करता है, लेटिस्मस लॉन्ग मसल्स को। लेटिस्मस लॉन्ग मसल्स यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे शो कर रखा है ये सेकंड में। तो ये क्या है, ये जो ग्रीन कलर से मैंने आपको शो कर रखा है जो हमारे यहाँ के हिस्से में होता है, तो इस मसल्स को ये सप्लाई करता है। थर्ड वन है हमारे पास लोअर सबस्कैपुलर, इसकी रूट वैल्यू है प्राइमरी एंटीरियर रामी ऑफ C5, C6। It supplies the inferior portion of the subscapularis muscles and teres major muscles। तो ये कौन से मसल्स होते हैं, जैसे हमारी अपर लिम्ब हो गया, जिसमें अपर लिम्ब हमारे अपर जो अंग हैं, पार्ट हैं वो अवेलेबल हैं, शोल्डर है या एल्बो है, रिस्ट है या नोकल ये जॉइंट हो गया हमारा। तो ये सारे जॉइंट्स जिसमें अवेलेबल होते हैं इनको ये सप्लाई करता है, मतलब कि हमारे इंफीरियर पोर्शन के जो भी यहाँ पे पार्ट हैं या द टेरेस मेजर मसल्स जो हैं हमारी आर्म के बीच में। तो देखिए मैंने इसकी यहाँ पे डायग्राम कर रखी है, जैसे ये हमारी बाजू है तो ये फुल बाजू में सप्लाई करता है। जैसे हमारे शोल्डर में हो गया, शोल्डर के बाद ये हमारा एल्बो में हो गया, फिर नोकल जॉइंट में हो गया, फिर यहाँ पे हमारा रिस्ट में हो गया। तो ये पूरी बाजू में यहाँ पे सप्लाई कर रहा है, मतलब अपर लिम्ब में हमारा यहाँ पे सप्लाई कर रहा है। फोर्थ वन है हमारे पास auxiliary nerve primary anterior rami of C5, C6 root value and this supply to muscles in arm deltoid। तो arm deltoid ये हमारे arm deltoid के मसल्स को सप्लाई करता है। तो arm deltoid क्या हो गया, this is a group of muscles and tendons that act to stabilize the shoulder allowed to motion। ये ग्रुप ऑफ मसल्स है जो कि हमारे शोल्डर को स्टेबलाइज करके रखता है, यहाँ पे प्लेस्ड करके रखता है ताकि हमारा जॉइंट इधर उधर शोल्डर जॉइंट हिले ना, और हमारे इसके मोशन को ये इम्प्रूव करता है, मोशन को ये सेव करता है ताकि हम अपनी जो शोल्डर की मूवमेंट करते हैं ताकि हमारा जो जॉइंट है वो उसी जगह पे रहे और ये बिल्कुल भी मतलब हिले डुले ना। तो ये सारी मसल्स को यहाँ पे सप्लाई करता है। और लॉन्ग हेड मसल्स को, जो भी हमारे यहाँ शोल्डर के जॉइंट की जो हेड मसल्स होती है उसको ये सप्लाई करता है, और यहाँ पे सेंसरी हेड मसल्स को भी सप्लाई करता है जो कि सिग्नल सेंड करती है। तो ये इन चीज़ों को यहाँ पे हमारी बाजू के अंदर सप्लाई करता है। तो लास्ट वन हमारे पास है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व का यहाँ पे रूट वैल्यू है C5, C8 एंड T1। तो रेडियल नर्व जो है हमारी ये सप्लाई करती है एक्सटेंसर मसल्स फुल ऑल द एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द आर्म एंड फोर आर्म। जो आर्म और फोर आर्म के हमारी सारी मसल्स होती हैं, जैसे फिंगर्स है, रिस्ट है, एल्बो है या हैंड्स है, इनकी जो भी एक्सटेंसर मसल्स होती है सारी, तो उनको ये सप्लाई करता है। और हमारी स्किन की आर्म की जो स्किन होती है उसकी पोस्टीरियर मसल्स को भी ये सप्लाई करता है। और इसमें फोर आर्म की जो बैक की 12 मसल्स होती हैं उसको ये सप्लाई करता है हमारा रेडियल नर्व। तो हमारा ये रेडियल नर्व जो होता है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, तो इस तरीके से देखिए गाइस, ये इस तरीके से होता है बीच में। ये इस तरीके से हमारी बाजू में शो होता है, मतलब कि ये हमारी बाजू के जो फुल सभी जो एक्सटेंसर मसल्स हैं उनको ये सप्लाई करता है। इनके अलावा भी गाइस कुछ ब्रांचेस होती हैं जो रूट से निकलती हैं, कुछ नर्व्स जो हैं वो ट्रंक से निकलती हैं। तो वो कौन कौन सी हम मेनली देख लेते हैं। सबसे पहले है नर्व टू सेरेटेड एंटीरियर, जिसे लॉन्ग थोरैकिक नर्व कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, सेरेटस एंटीरियर भी इस नर्व को कहते हैं।
तो ये लॉन्ग थोरैकिक नर्व है जो सारे रूट्स को आपस में जोड़ रही है। डोर्सल स्कैपुलर नर्व, डोर्सल स्कैपुलर नर्व हमारे पास ये है जो C5 रूट से निकल रही है। इसकी रूट वैल्यू क्या है? डोर्सल सबस्कैपुलर। थर्ड है ब्रांचेस टू लोंगर कोलाई एंड स्कैलेनी मसल। तो ये बैक साइड को होती है और ये C5 C6, ये देखिए यहाँ पे मैंने शो कर रखी है, C5 C6 C7 C8 से ये लॉन्ग कोलाई हमारे पास निकल रही है। तो इस नर्व को हम कहते हैं लोंगर कोलाई या स्कैलेनी मसल्स। नेक्स्ट है ब्रांच टू फ्रेनिक नर्व। तो ये बैक साइड को होती है। मेनली जो इसका रूट वैल्यू होती है वो C4 होती है। C4 से ये निकलती है, C4 से C5 तक ये इस तरीके से आती है। तो ये कुछ ब्रांचेस है, कुछ नर्व्स है जो कि रूट से डायरेक्टली निकलती है। अब कुछ कुछ नर्व्स हम देख लेते हैं जो डायरेक्टली ब्रांचेस से निकलती हैं। जैसे सुप्रा स्कैपुलर नर्व है। सुप्रा स्कैपुलर नर्व हमारे पास ये देखिए, ये बना रखी है हमने, सुप्रा स्कैपुलर नर्व जो डायरेक्ट हमारे ट्रंक से निकली, अपर ट्रंक से यहाँ पे निकल रही है। तो रूट वैल्यू इसकी क्या है? C5 C6 और सुप्रा स्पाइनेटर एंड इंफ्रा स्पाइनेटर मसल्स को ये सप्लाई करती है। नेक्स्ट है सब क्लेवियस नर्व। ये देखिए दूसरी साइड को हमने सब क्लेवियस नर्व भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। रूट वैल्यू इसकी है C5 C6 और ये सब क्लेवियस मसल्स को सप्लाई करती है। तो गाइज आज हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस का जो भी इंट्रोडक्शन है, जो भी इसकी मेनली ब्रांच है, रूट्स हैं, जो भी हमारे रूट्स हैं, डिविजन्स हैं, ट्रंक्स हैं, कोड्स हैं, ब्रांचेस, तो आज सारी पूरी हो गई। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी देखेंगे और इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं इंजरी को, ये सब कुछ हम करेंगे डिटेल से। तो गाइज आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वहाँ पे 3 आपको ऑप्शन भी आएंगे, तो उसमें से आपको ऑल सेलेक्ट करना है ताकि आप मेरी किसी भी नए आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को स्किप ना कर पाएं। तो चलिए गाइज मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।